Good morning, dear students. I am your Sanskrit teacher. Today I will explain the chapter third. और प्लीज़ लिसन केयरफुली। देखिए, पाठ का नाम है प्रिय विद्यार्थियों स्वभावलंबनम। अब हम आपको ये बताएंगे कि स्वभावलंबन का मतलब क्या होता है। कोई भी व्यक्ति जो अपने काम स्वयं करता है उसका मतलब स्वभावलंबन का मतलब होता है आत्मनिर्भर, अपने ऊपर डिपेंड होना, ना कि दूसरों के ऊपर। तो इस पाठ में बताया गया है कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। और संख्यावाचक शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो देखिए इस पाठ को ध्यान से। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध है आसीत। श्रीकंठ के पिता मालदार थे, समृद्ध माने धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः उसके भवने मतलब उनके घर में सभी प्रकार के सुख सुविधाएं थीं, सुख के साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभः आसन। उनके बड़े घर में, विशाल भवन में, चत्वारिंशत् माने 40 स्तंभ माने आसन थे। उनके बड़े घर में 40 स्तंभ थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, 63 विद्युत व्यजनानि च आसन। उनके 18 प्रकोष्ठेषु माने 18 कमरों में 50 गवाक्षा 50 खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि 44 दरवाजे, 63 विद्युत व्यजनानि च आसन और 63 माने 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। वहाँ 10 सेवक अर्थात 10 नौकर लगातार काम करते रहते थे, कार्य करते थे। परंतु कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धन मतलब गरीब, कृषक माने किसान, पति पत्नी थे। दंपति माने पति पत्नी। तस्य गृहम् आडंबरविहीनम साधारणस्य आसीत। तस्य गृहम् उनका घर आडंबर विहीन मतलब इतना सही था, साधारण था। साधारणस्य आसीत उनका घर आडंबर विहीन नहीं था, मतलब ऐसी सुख सुविधाएं नहीं थी जो श्रीकंठ के पिता के पास थी। उनका घर मतलब आडंबर विहीन और साधारण था। एकदा श्रीकंठ है तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा माने एक बार श्रीकंठ के साथ, उसके साथ प्रातःकाल 9 बजे उनके घर आया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र माने वहाँ कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता और उसके माता पिता स्वशक्तिया मतलब अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन् अतिथि सत्कार किया। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्। ऐसा देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, हे मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टोऽस्मि। मैं भवतां माने आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्य नास्ति। केवल मेरा यही दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी भृत्य नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम। मम माने मेरे सत्कार के लिए आपने बहुत कष्ट किया। मम गृहे तु वह कर्म कराः सन्ति। मेरे घर में तो बहुत से काम करने वाले हैं। तथा कृष्णमूर्ति अवदत्। तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, हे मित्र, ममापि अष्टौ कर्मकरा सन्ति। मेरे भी 8 काम करने वाले हैं।
तेचे उनमें से 2 पैर, 2 पादौ 2 पैर, 2 हस्तौ 2 हाथ, 2 नेत्रे 2 आँख और 2 श्रोत्रे और 2 कान हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये सब मेरे प्रतिक्षण मतलब हर पल मेरी सहायक हैं। किंतु तव भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नु बनते, किंतु तुम्हारे नौकर, भृत्या माने तुम्हारे नौकर, सदैव और सभी जगह, हमेशा और सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीन, त्वं माने तुम अपने कार्य के लिए नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे गैर हाजिर होते हैं, तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है। स्वभावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, आत्मनिर्भर से हमेशा सुख रहता है। आत्मनिर्भर से हमेशा सुख ही सुख, और ना कदापि कष्टम जाता, कभी कष्ट नहीं होता, हमेशा सुख ही होता है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तब वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, तुम्हारे वचन सुनकर मेरे मन को बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि, अधुना आज से मैं अपने सभी कार्य स्वयं करना चाहता हूँ, खुद करना चाहता हूँ। भवतु 12:30 वादनीम, अब 12:30 बज चुके हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, अब मैं मेरे घर जाता हूँ। धन्यवाद।